हम ऐसी कहानियों की गहराई में जाते हैं जो आसानी से भुलाई नहीं जाती। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो एक सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं। आज की कहानी है हिसार हत्याकांड की, एक बेटी के धोखे की कहानी। जरा सोचिए, एक रात घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही है और अगली ही सुबह उसी घर में 8 लाशें मिलती हैं। तो आखिर 23 अगस्त 2001 की उस रात को हुआ क्या था? चलिए इस पूरे रहस्य की तह तक चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 24 अगस्त 2001 की सुबह हरियाणा के हिसार में, और जगह थी पूर्व एमएलए रेलूराम पूनिया की आलीशान कोठी। मतलब इतनी शानदार कोठी थी कि गाड़ी सीधे दूसरी मंजिल के बेडरूम तक चली जाती थी। तो जब घर के नौकर चाकर सुबह काम पर आए, उन्होंने देखा कि दरवाजे तो खुले हैं और पिछली रात की पार्टी का म्यूजिक अब भी बज रहा है। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, उनके होश उड़ गए। पहली और दूसरी मंजिल, हर तरफ बस खून ही खून था। जो भी अंदर जाता चीखते हुए बाहर भागता। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब अंदर जाके देखा और लाशें गिननी शुरू की तो गिनती रुकी 8 पर। पूनिया परिवार के 8 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था। लेकिन उस लाशों के ढेर में एक सांस चल रही थी, और वो थी परिवार की सबसे छोटी बेटी सोनिया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अब वो इस पूरे हत्याकांड की अकेली चश्मदीद गवाह थी। पुलिस की जांच शुरू हुई। शुरू में तो शक वही कि या तो कोई डकैती हुई होगी या फिर कोई राजनीतिक दुश्मनी, पर किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि इस कहानी का सच कितना भयानक और कितना करीब था। अस्पताल में जब सोनिया को थोड़ा होश आया तो उसने पुलिस को एक सीधी सादी कहानी सुनाई कि उस पर पीछे से हमला हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं है। अब इस बयान से पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। लेकिन तभी फोरेंसिक टीम को उस कोठी से एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरे केस का रुख मोड़ दिया। ये थी सोनिया की डायरी, और उसके अंदर से मिला एक खत। ये खत उसने अपने पति संजीव को लिखा था, और उसमें साफ साफ लिखा था, मैं उन सबको मार दूंगी, तुम साथ दो या ना दो, मैं ये अकेले ही करूंगी। अब इस खत के मिलते ही पुलिस का सारा शक उसी इंसान पर गया जिस पर कोई सोच भी नहीं सकता था, खुद सोनिया पर। पुलिस ने फौरन दिल्ली से उसके पति संजीव को गिरफ्तार किया, और पुलिस के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, और जैसे ही संजीव टूटा, सोनिया ने भी इस पूरे हत्याकांड की साजिश का एक एक पन्ना खोलकर रख दिया। और दोनों ने जो कहानी बताई उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सबसे पहले सोनिया ने पूरे परिवार को खीर खिलाई जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी। फिर ताकि किसी को चीखें सुनाई न दें, उसने म्यूजिक का वॉल्यूम एकदम फुल कर दिया, और उसके बाद सोनिया और संजीव ने मिलकर लोहे की रॉड से एक एक करके परिवार के हर सदस्य को मार डाला। ये सब चलता रहा रात 11 बजे से 2 बजे तक। उन्होंने हर एक लाश को दोबारा चेक किया कि कोई जिंदा तो नहीं बचा, और आखिर में प्लान के मुताबिक संजीव ने सोनिया को भी घायल किया ताकि वो एक विक्टिम लगे, और फिर वो वहां से फरार हो गया। इस वहशीपन का शिकार कौन कौन हुआ? पिता रेलूराम पूनिया, सौतेली मां कृष्णा देवी, बहन प्रियंका, भाई सुनील और भाभी शकुंतला, और इनके साथ 3 मासूम बच्चे, 4 साल का भतीजा लोकेश, 2 साल की भतीजी शिवानी और एक सिर्फ 40 दिन की बच्ची प्रीति। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी नफरत आई कहां से? क्यों एक बेटी अपने ही खून की प्यासी हो गई? वजह थी लालच, सिर्फ और सिर्फ जायदाद का लालच। देखिए, सोनिया और संजीव अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, और इसके लिए सोनिया ने अपने पिता से कहा कि वो 50 एकड़ जमीन बेचकर उन्हें कैश दे दें। लेकिन उसके भाई सुनील ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने से साफ मना कर दिया। हाँ, उसने ये जरूर कहा कि जमीन नहीं बेचेंगे, पर वो लोग कैश देकर उनकी मदद कर देंगे। बस सुनील का यही एक इनकार पूरे परिवार के लिए मौत का फरमान बन गया। तो अब बात करते हैं उस कानूनी लड़ाई की जो पूरे 24 साल चली। क्या इसे हम न्याय में देरी कहेंगे या फिर न्याय का मजाक? इस केस का जो कानूनी सफर रहा है वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। देखिए, 2004 में सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा दी। फिर 2005 में हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन 2007 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फांसी की सजा फिर से कंफर्म हो गई। 2013 में राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी। सबको लगा कि अब तो इन्हें फांसी होकर रहेगी, लेकिन
फांसी देने में जो देरी हुई उसी को आधार बनाकर 2014 में उनकी सजा एक बार फिर से उम्र कैद में बदल दी गई और अब हाल ही में अच्छे व्यवहार के नाम पर दोनों को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो शायद इस केस की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। एक तरफ सोनिया ने अपने 1.5 साल के बेटे की दुहाई देकर रहम की भीख मांगी, कहा कि उसका बेटा अनाथ हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये वही औरत थी जिसने अपने 4 साल के भतीजे, 2 साल की भतीजी और गोद में खेल रही 40 दिन की मासूम बच्ची को बेरहमी से मार डाला था। तो अब जब वो दोनों रिहा हो चुके हैं तो उस करोड़ों की जायदाद का क्या हुआ? खैर, कानूनी तौर पर वो सारी संपत्ति रेलू राम के भाइयों और उनके भतीजों के नाम हो चुकी है। लेकिन कहानी में एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा कानूनी पेच अभी भी बाकी है। सोनिया का बेटा, जो अब बालिग हो चुका है, वो रेलू राम का सीधा वारिस है, उनका नाती, और हमारे कानून के हिसाब से वो संपत्ति का फर्स्ट क्लास हेयर यानी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है, जिसका मतलब है कि अपने दादा की संपत्ति पर पहला हक उसी का बनता है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, जब कातिल आज़ाद घूम रहे हों और उनका बच्चा उसी संपत्ति पर दावा कर सकता है जिसके लिए ये सारा खून खराबा हुआ, तो फिर इंसाफ की असली कीमत क्या है?